जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको आप सबको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। उम्मीद है ईद का पहला दिन सबका बहुत अच्छा खैर आफियत से गुजरा होगा। अल्लाह ताला इस तरह की हज़ारों ईदें हम सब उम्मत मुसलमा को, दोस्तों भाइयों को, शागिर्दों को ईमान वाली, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ देखना नसीब करे। और दुआओं में याद रखिएगा। स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बड़े शौक से वीडियो देखते हैं, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद का दूसरा दिन या कहीं जगह पे तीसरा दिन भी है आज, उन सबको मुबारक हो। और स्पेशली इंडिया में मेरे मामू के बेटे हैं रिहान। एक ही मामू थे मेरे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। वो फोत हो चुके हैं। उनका भी आगे एक ही बेटा है रिहान, मेरे मामू का सगे मामू का बेटा। उसको भी शौक है कबूतरों का। और मेरी वालदा मुझे बता रही थी कि मेरे मामू का बेटा और उनकी मिसिज बड़े शौक से आपकी वीडियो रोज़ देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया रेहान, और भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और एक मेरे शागिर्द हैं तैमूर इरशाद, इंडिया से, बड़ा अच्छा उनका रिजल्ट आ रहा है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बड़े ताबेदार शागिर्द हैं। बस वो ये मुल्कों की पाबंदियां और जो सरहदें हैं, इसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकती। बड़ा मुश्किल सा एक सिलसिला बन गया हुआ है। बहरहाल दिलों में प्यार मोहब्बत वैसे ही कायम है। तैमूर, अस्सलाम वालेकुम। आए जी, आपको शो करवाएं। आज टरू की ईद की निस्बत से कुछ बहुत मेरे दिल के करीब मैंने जो पट्टियां गोल की हुई थी, वो कोई 9 कली की, कोई 10 कली की, इस तरह जवान हो रही हैं। तो मैंने कहा आज उनको मैं भी देखूं और आपको भी उनका शो करवाऊं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक मिनट ठहरे, पहले मैं नंबर देखूं उसका। हाँ जी, मेरे एक शागिर्द है जी, सियालकोट में, मलिक अहमद मलिक, और एडवोकेट। बड़ा अच्छा उनका रिजल्ट आया। 5 दिन का उनका 1-to-1 बाजियां लगी हुई थी एवरेज की, बच्चों की, जो उन्होंने मेरे ख्याल कोई 40 घंटे या 35 घंटों से विन की हैं। तो मुझे उन्होंने वीडियो भेजी थी। एक गोल्डन बच्चा, दो बच्चे मेरे घर के उड़े हैं बहुत लंबा वहाँ पे। एक बच्चा उन्होंने भेजा था कि ना उस्ताद जी, गोल्डन बच्चा अपने जोड़े का है। तो अहमद उल्लू उसमें कड़ी अपनी डली हुई, तो अपने जोड़े का ही है। तो वो मैंने ना वो गौर किया था 08। तो मैंने कहा इसका नंबर देखो, मुझे लग रहा था ये मैंने ब्रीडिंग के लिए काटी है। बड़ा शानदार उड़ा गोल्डन बच्चा वो। तो मैंने कहा इसका मैं पहले इसलिए रोक लिया कि देखूं ये 08, हाँ 08 ही है। मैं दूसरा भी देखता हूँ। मैंने ये कोई अगली पिछली झोलियों के ना दो बच्चे काटे थे। मैं दूसरा भी देखता हूँ कि दूसरा कितनी कितनी कली का हुआ है। बहुत शानदार पर कुंदे की और बहुत शानदार दोनों कली की हुई है, बहुत आला बन रही है। मेरे पास जरा बैड लक हुई, मेरे मैंने भी दो छोड़े थे ऊपर। तो जो पिछले दिन गए हैं सर्दियों के, वो शाम को उड़ के इस तरह शिकरा पड़ गया, उसमें मेरे पास दोनों ज़ाया हो गए थे। तो बहरहाल मुझे पसंद बहुत थे, इसलिए मैंने दो काटे भी थे इनके, 2 या 3 काटे में। तो वो लकीली अहमद की तरफ से भी रिजल्ट की इसकी आवाज़ आ गई कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वैसे भी पॉइंटों में भी, बनतर में भी बहुत शानदार है। नहीं, दूसरी तो अभी मुझे नज़र नहीं आई। वो जैसे ही मैं आपको ना 8-10 दिखाता हूँ जो पट्टियाँ पट्ठे पट्टियाँ मैंने काटे में। तो वो जब पहली वाली की बहन या भाई जो भी है वो हाथ में आएगा ना, उस टाइम बताऊंगा। ये है हमारे 29 नंबर कबूतर, बहुत शानदार, वफादार। तो साथ साथ इनके 3-3 4-4 आगे पुटाई में आए हुए हैं। और साथ फिर जो कोई अच्छा लगे वो ब्रीडिंग के लिए काट भी लेते हैं, ताकि एक गेम का सिलसिला चलता रहे साथ साथ।
बड़े वफादार कबूतर हैं जी। यानी हमारा 222 भी आज दूसरी फिरत में काफ़ी ज़ोर लगा के 12:15 हो रहे हैं बैठा है। और ये स्टार्ट की फिरतें जो है ना, बड़ी तकलीफ दह फिरतें होती हैं इनमें कबूतर। और आज फिरत भी 6 बजे की थी, वो अंदर गया, ये बाहर आया। ये देख लें, पानी इस तरह ही पड़ा हुआ है। जो मैं शुरू से दिखाता हूँ कि फिरते आप करवा रहे हो तो कोई इतना कोई हबड़ दबड़ नहीं है कि पानी चुक लो, इंज कर लो, इंज कर लो। सिर्फ ये देखना होता है कि उड़ के आया, पानी पिया, पानी पी के जाके अपनी जगह पे बैठ गया, बार बार पानी तो नहीं पी रहा। अगर बार बार पानी पी रहा है, एक दफ़ा उसका पोर्ट साफ कर दें। अगर पी के बैठ गया, स्टार्ट की फिरते हैं, तो कोई जरूरत नहीं तंग करने की, खुद ही अपने जोर से अंदर से वाश हो जाएगा। ये 555 है। ये भी छोटा है, मतलब इस बहाने से ना चलें आपका भी शौक हो जाएगा, और इस बहाने से मुझे भी ज़रा पता लग जाएगा कि सही फिटनेस में जवान हो रहे हैं, कोई कमज़ोर तो नहीं है। क्योंकि आमतौर पे डेली बेस पे पकड़ के मैं नहीं देखता। तो साथ साथ ये है कि ना, जैसे जैसे बच्चा कलियों में आ रहा होता है, आप पकड़ के देखते रहें। अगर कहीं आपके मियार के मुताबिक नहीं वो हो रहा, तो बंदा उसको फ़ौरन फिर बाइक छोड़ लेता है उड़ाने के लिए। ये 555 ब्रीड है जी हमारी। ये 5 5 कली की हुई है पट्टी। ये भी 29 नंबर। बड़े वफादार कबूतर हैं जी ये। मैं थोड़ी सी बैड लक ये कि पिछले साल इनका कोई नहीं था, जोड़ा तोड़ दिया था। उससे पिछले 2 सालों में एक होता था तो एक ही मोर खाता था। इस दफ़ा कुदरती तौर पे 4 हैं। और अब देखें किसके नसीबों में मोर आती है। एक स्टार्ट हो गया वह भाई, बाकी मैंने अभी उनको रूटीन पे नहीं देखी आया। वो नागे नागे पे 4 5 बजे की फिरते दे रहे। मौसम खैर अभी नरम है, बारह नरम हो गर्म हो उड़ना अच्छे नहीं होता है। जो अच्छा नहीं है वो इन दिनों में नरम मौसम में वो सामने ताले तुले मारता है मैदान में फिर के, अगर उड़ भी जाता है ना तो वो गर्मी में नहीं उड़ेगा। नरम मौसम में भी उठ के जो बंद होता है और टाइम करके आता है, उसी ने गर्मी में भी उड़ना है। क्योंकि वो जो आम कॉन्सेप्ट है ना, ये गोली उड़ा देगी, गोली नागे नागे की फिरतों में गोलियां काम नहीं करती। वो एक दिन जोर लगवा लेंगे, उसके बाद वो आपके गले पड़ जाएगा। पंजाबी कहते गल पै गया हूं ना बाहर कढ़ सकते हैं, ते उड़ाना ही पैना मजबूरी। नहीं जी, ये 08 की एक जवान हुई है, ये वो जो सबसे पहले दिखाई थी। दसवीं आ रही है कि इतनी है? नहीं नहीं, इसका इनका नोवा बड़ा है दोनों साइड से ना। ये पेड़ इस तरह लगाया था, इनके बाप का नोवा पर बड़ा है, और जो इनकी माँ है उसका 9वां 10वां बराबर है। तो जो बेटी हैं वो ज़्यादा 9वां पर बड़ा ही निकला है बीच में से। नहीं जी, इसके बाद वीडियो करेंगे हम क्लोज।
चाय हमारी बन गई है, फिर हम बैठ के पियेंगे चाय, मैं और रियाज भाई। ये बच्चा बड़ा लंबा उड़ा और मुसलसल रात रहता था सामने आके। उसमें कुछ हमारी भी प्रैक्टिस की कमी थी कि लाइटों का वो वैसे नहीं लगा सके इसको। तो इसको फिर मैंने ना ब्रीडिंग के लिए रोक दिया कि बहुत कम इस तरह के होते हैं जिसको हर फिर सामने निकल के रात रह जाना। तो अंटीक ही होता है इस तरह का, और है भी पट्टी। तो इसको ब्रीडिंग के लिए रोक लिया, इसका भी शो करवाता हूँ आपको। ये ट्रिपल टू ब्लड लाइन में से है, एक पर है इसमें ट्रिपल टू और एक पर है टैडी, सलारे टैडी। और ये जो जीरा, टैडियों में जीरा निकलना बहुत नकम्मी निशानी है। टैडियों का काम ही नहीं है जीरा निकालें। ये जीरा निकला है ट्रिपल टू की वजह से, और ये ऐसा 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 फीका हो जाएगा। जिस तरह पीछे से कलियां वाइट निकाल रहा है ना, इस तरह निकालते निकालते ये फीका हो जाएगा। इनका छोड़ के भी शो करवाऊं आज, जरा हम दूसरी जगह पे छोड़ के शो करवाएंगे, इधर धूप बहुत ज्यादा है, वीडियो सही नहीं आएगी। ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जो ब्रीडिंग के लिए मैंने रोके हैं ये आपको कैसे लगे, कौन सा ज़्यादा पसंद आया, किसी में कोई अगर नुक्स किसी को महसूस हुआ। क्योंकि हर कोई, मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, और मैं भी हरफे आखिर नहीं जो मैं बात कर दूँ। मैं भी अपने तजर्बे से बात कर रहा होता हूँ। मेरे से बहुत ज़्यादा तजर्बा लोगों का है, बहुत ज़्यादा काबिल उस्ताद है जो देखते भी हैं, और हम तो खैर किसी काबिल नहीं है। तो जितना भी शो के हवाले से जो हमारे प्रैक्टिकल में से गुजरा होता है मेरे, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो आपको मजीद कोई अच्छा प्रैक्टिकल में से आपकी चीज़ गुजर रही हो पॉइंटों के मुताबिक या कुछ, तो ज़रूर शेयर किया करें। तबादले ख्याल से और मशवरे से बड़ी बरकत पड़ती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।